तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर तुम्हारी उम्मीद से बहुत जल्द आने वाला और ये ट्रेलर काफी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस ट्रेलर में दो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे जो कि इससे पहले वाले ट्रेलर में नहीं दिखाए गए थे। और इसी के साथ अवेंजर डूम्सडे ट्रेलर को लेकर भी न्यू एंड बिगर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। तो इन सभी के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर के बारे में। तो इस ट्रेलर को लेकर ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर में हमें जीन ग्रे एज सैडी सिंह का प्रॉपर फेस दिखाया जाएगा, मतलब पूरी तरह से फेस रिवील होने वाला है एज सैडी सिंह के जीन ग्रेन के कैरेक्टर में। जैसे जो लोग कंफ्यूज थे या सोच रहे थे कि सैडी सिंह ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन का कैरेक्टर प्ले करेंगी या नहीं, अब एक्चुअली में वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है एंड क्लियर हो जाता है कि हाँ सैडी सिंह ही वो कैरेक्टर है जो कि आगे जाकर ब्रांड न्यू डे में प्रॉपर तरीके से जीन ग्रेन का कैरेक्टर प्ले करेंगी। तो देखो ये चीज तो ऑलरेडी पहले क्लियर हो गई थी जब पनिस्टर के साथ सैडी सिंह एज जीन ग्रेन की एक इमेज वायरल हो गई थी, बट वो एक्चुअली में इमेज थी जिसको फैंस देखकर खुश तो हुए थे बट पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, जिससे पूरी तरह से और जो अच्छा मजा आएगा वो एक्चुअली में ट्रेलर में ही आएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड कैरेक्टर होने वाला मूवी का मैन एंड ब्रूटल विलन टूमस्टोन। तो देखो पहले वाले ट्रेलर में टूमस्टोन का केवल वॉइस ओवर सुनने के लिए मिला था, बट अब सेकंड वाला जो ट्रेलर आएगा उसमें टूमस्टोन की वॉइस के साथ साथ उसका पूरा लुक भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखो मार्वल ये सब रिवील तो कर रहा है बट अब भी मार्वल ने कुछ चीजें मिस कर दी और इसमें एक चीज है एक्चुअली में अपने हैरी भाई। तो देखो हैरी भाई को लेकर मार्वल ने अभी तक तो कुछ भी बिगर अपडेट पब्लिश नहीं करी और फैंस इसी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि ब्रांड न्यू डे में हमें ग्रे हल्क देखने के लिए मिलेगा, फिर वो बाद में चेंज होगी और उसके बाद निकल कर आ रही थी कि ग्रे नहीं बल्कि ग्रीन हल्क देखने के लिए मिलेगा, बट ये ब्रूटल तो ब्रूटल अपना सैविज हल्क होगा। तो देखो ग्रीन हो या ग्रे हो बट अब इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रांड न्यू डे में अब हमें अपनी सैविज हल्क देखने के लिए मिल जाए, वो कलर कोई भी हो। तो देखो अपने हैरी भाई को लेकर इनसाइड रिपोर्ट्स ने दो डिफरेंसेस अपडेट्स पब्लिश करी है, जिससे पहली अपडेट ये है कि ब्रांड न्यू डे में जो हमें हैरी भाई देखने के लिए मिलेंगे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले जो हैरी भाई थे जो कि ब्रूटल तो मैसिव हैरी भाई वो एक्चुअली में फील कराएंगे। एंड दूसरी अपडेट ये कहती है कि ब्रांड न्यू डे में जो हैरी भाई देखने के लिए मिलेंगे वो अब तक की मार्वल हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल तो ब्रूटल हैरी भाई होने वाले हैं, जो कि शायद आपने इमेजिन भी नहीं करा और इसी वजह से मार्वल अभी तक हैरी भाई की अपडेट को छुपा रहा है एंड रोक रहा है। तो देखो दूसरी वाली अपडेट मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि ब्रूस बैनर को एक्चुअली में हल्क में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और वो भी नॉर्मल हल्क नहीं बल्कि ब्रूटल तो ब्रूटल एंड अब तक का सबसे ब्रूटल हल्क, क्योंकि इसके बाद आने वाली है डूम्सडे जिसमें सामने खड़ा होगा डॉक्टर डूम जो कि तुमसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली आते ही तुम्हें किल मोड में डाल देगा। तो इस वजह से डूम्सडे में डूम से फाइट करने के लिए तुम्हारे पास ब्रूटल तो ब्रूटल हल्क होना चाहिए जो कि तुम्हारे सोचने से पहले एंड डूम के अटैक करने से पहले खुद ही डूम के ऊपर अटैक कर दे, उसे किल मोड में डाल दे, क्योंकि जब डूम आएगा तो वो तुमसे बातचीत नहीं करेगा बल्कि वो तुम्हें एक्चुअली टपकाने के लिए ट्राई करेगा, और इसकी स्टार्टिंग ब्रांड न्यू डे से ही होगी ना कि डायरेक्टली डूम्सडे से। तो इसके बाद बात करते हैं कि ब्रूस ब्रांड न्यू डे में किस तरीके से और कब हल्क में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखो इसको लेकर दो स्टोरीज बाहर निकल कर आ रही है और दोनों की दोनों ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट्स ने पब्लिश करी हैं। तो देखो पहली अपडेट ये निकल कर आ रही है कि ब्रांड न्यू डे में जब पीटर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब पीटर जब म्यूटेशन की तरफ जाने लग जाएगा, तो उसी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाएगा और ब्रूस बैनर को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा और इसी चीज को ट्रिगर कर देगा एज अ ब्रूस बैनर हल्क को बाहर निकालने के लिए। और इस टाइम पर जब रिट्रीट होने के बाद हल्क बाहर आएगा तो यहाँ पर हल्क पीटर को लॉकी ट्रीटमेंट दे देगा, मतलब जिस तरीके से लॉकी को उसे धोबी पछाड़ दी थी उसी तरीके से वो पीटर को भी देने वाला है। और इसके बाद दूसरी स्टोरी की बात करें तो दूसरी स्टोरी वही ओल्ड स्टोरी होने वाली है जहाँ पर जीन ग्रेन अपने पावर्स को कंट्रोल ना करने की वजह से वो हल्क को ट्रिगर कर देगी, जिसके बाद क्रेजी हल्क बाहर निकल कर आएगा। तो देखो ब्रांड न्यू डे से ये दोनों अपडेट्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है हल्क को लेकर, बट एक्चुअली में पूरी तरह से ये नहीं बताया जा सकता कि इनमें से कौन सी रियल है एंड कौन सी फेक है। तो देखो जब ब्रांड न्यू डे थे सारी चीजें एक एक करके बाहर आई गई एंड सभी को पता चल गया कि ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर में क्या क्या दिखने वाला है एंड क्या क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये ट्रेलर कब तक आ जाएगा। तो ये ट्रेलर आने वाला जून के फर्स्ट वीक में। तो देखो अभी तो मार्वल ब्रांड न्यू डे को प्रमोट करने में लगा हुआ, जिससे मार्वल ने ये बोल दिया था कि ब्रांड न्यू डे को लेकर बिगर अपडेट आएगी नेक्स्ट मंथ जून के फर्स्ट वीक में। तो मे बी वो कोई और नहीं बल्कि ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर ही होने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं डूम्सडे के बारे में। तो देखो डूम्सडे को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मूवी में एक ओल्डेस्ट कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है एंड ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसके दम पर अवेंजर्स की टीम क्रिएट हुई एंड अवेंजर्स साथ में है। इससे पहले भी अवेंजर्स होते बट वो अलग अलग वे में होते, बट
जब से ये बनता है उसके बाद हमें ओरिजिनल 6 एवेंजर्स देखने के लिए, 6 एवेंजर्स की टीम देखने के लिए मिली, एवेंजर्स टावर्स देखने के लिए मिली। एवेंजर्स एक साथ आई, टीम क्रिएट हुई, इन्होंने अल्ट्रॉन को भगाया, थेनोस को भगाया और उसके बाद ये साथ में रहने लगे। और ये ओल्डेस्ट बंदा कोई और नहीं बल्कि एक आंख को दुबका कर डोलने वाला निक फ्यूरी है। तो देखो निक फ्यूरी को लेकर डूम्सडे थे ये अपडेट निकल कर आ रही है कि निक फ्यूरी का डूम्सडे में कोई ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं होने वाला, बट एक इंपॉर्टेंट जरूर रोल होने वाला है। और यहाँ पर ही वो डूम के हाथों या किसी एक कैरेक्टर का तो किल डाउन हो जाएगा और उसके बाद उसे एक ट्रिब्यूट ही दिया जाएगा। तो देखो हम अवेंजर्स को जानते हैं एंड सुपर हीरोज को भी जानते हैं, जैसे थॉर, लॉकी, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड कुछ और बिगेस्ट कैरेक्टर्स, बट जो इनको साथ में लेके आया उसको हमेशा मिस कर देते हैं, जिससे वो है निक फ्यूरी। तो उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए एंड उसे यादगार गुड बाय बोलने के लिए डूम्सडे में कास्ट किया जा रहा है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि डूम्सडे मूवी काफी सारे कैरेक्टर्स के लिए लास्ट मूवी होने वाली है। तो उसमें से एक निक फ्यूरी भी हो सकता है, जैसे हो गए प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो एंड निक फ्यूरी एंड कुछ और बिगर कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि डूम्सडे के बाद आगे म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर प्रोफेसर एक्स की डेथ को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि जब सेंट्री डूम के साइड चला जाएगा एंड डूम की साइड होने की वजह से वो अवेंजर्स एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर वर्ड अनलॉक करके अटैक करेगा, तो प्रोफेसर एक्स उसी को स्टॉप करेंगे सेंट्री के माइंड में घुसकर, जहां पर वो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे एंड सेंट्री को वर्ड से बाहर भी निकाल देंगे, बट उसी बीच अपने प्रोफेसर एक्स गुड बाय बोल देंगे डूम्सडे में। और इसके बाद प्रोफेसर एक्स का पत्ता मार्वल से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। तो इसके बाद अब बात कर दे अर्थ 828 फंटास्टिक यूनिवर्स के बारे में। तो देखो फंटास्टिक यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी और यूनिवर्स में नहीं है। जैसे हमने काफी सारे और यूनिवर्स देखे, जैसे टोबी मैगवायर का यूनिवर्स देख लिया, एक्समैन कैरेक्टर्स का देख लिया, अपना अर्थ 616 देख लिया, इल्यूमिनाटी मेंबर्स का देख लिया। ऑल ओवर ये वाली बात है कि मार्वल में जितने भी यूनिवर्स देखने के लिए मिले हैं वो सारे के सारे देख लिए, बट वो सारे के सारे अर्थ 828 जैसे नहीं थे, क्योंकि अर्थ 828 को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिवर्स हैं वो एक ही फ्लो में चलते हैं। हर यूनिवर्स में एक ही जैसी टेक्नोलॉजी है, मतलब एक के पास ये वाली टेक्नोलॉजी है तो दूसरे पास भी वही टेक्नोलॉजी है एंड एक ही फ्लो में रोजमर्रे वाली सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बट फंटास्टिक कैरेक्टर्स का यूनिवर्स 1916 का होने के बावजूद भी बहुत आगे निकल चुका है और उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि और यूनिवर्स में नहीं है। जैसे अब छोटी सी बात बताऊं तो उड़ने वाली एक कार। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि फंटास्टिक कैरेक्टर्स ने ये सारी चीजें अपनी मेहनत के दम पर अचीव करी हैं, बट मैं बोलूंगा नहीं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अपना स्टीव रोजर है, जिसके दम पर फंटास्टिक कैरेक्टर ने इतनी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली है। क्योंकि बाकी और यूनिवर्स में कोई भी फ्यूचर से नहीं आया था, बट इस वाले यूनिवर्स में अपना कैप्टन फ्यूचर से आया था, जिसने फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो सारी शेयर कर दी। और देखो शायद आपको याद होगा कि जब फंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप मूवी आ रही थी तो उस टाइम पर ये अपडेट निकल कर आ रही थी कि इस वाली मूवी में अपना ओजी स्टीव रोजर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कैमी होगा। और हुआ भी, और मे बी वो ये वाला सीन है जिससे कोई सोफे पे अपनी बेबी के साथ बैठकर फंटास्टिक 4 मूवी वॉच करता है। जस्ट मे बी ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव रोजर है जो कि अपने बेटे के साथ बैठकर फंटास्टिक 4 मूवी वॉच कर रहा है। हाँ वो वाली बात अलग है कि यहाँ पर पूरी तरह से फेस रिवील नहीं हुआ है, बट मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि ये कोई और नहीं बल्कि अपना ओजी स्टीव रोजर ही है। और देखो मुझे तो ये भी लग रहा है कि फंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप मूवी में अपने कैप्टन का फुल फेस रिवील एक्चुअली में सीन था, बट उसको फाइनल मूवी के कटआउट में कट कर दिया। और आपको क्या लगता है कि जो सोफे पे अपने बेबी के साथ बैठा है वो अपना कैप्टन अमेरिका है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो के अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।